गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नली जेनिटलिया। ओके, एक्सटर्नली जेनिटलिया। तो देखिए गाइस, टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। यानी टेस्टिस जो है, सिंपली मैं नॉर्मली टेस्टिस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। टेस्टिस जो है वो एक सर्कल टाइप में होती है, अंडाकार। टेस्टिस जो है उसका कलर गुलाबी टाइप में होता है और टेस्टिस के अंदर पर डे 50 करोड़ स्पर्म जनरेट होते हैं और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टेस्टिस जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के आउटर साइड में स्क्रोटम में लटके हुए रहते हैं और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जरूरी है। अगर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए 35 डिग्री हमें टेम्परेचर चाहिए। ये ह्यूमन बॉडी का टेस्टिस जो है कूल पार्ट है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता है टेस्टिस का। और इस टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नेसेसरी है। और ये टेस्टिस जो हैं ये कवर्ड होते हैं एपिडिडाइमिस से और ये लटके हुए रहेंगे स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, अब हम इस टेस्टिस का अगर टीसी सेक्शन कट करते हैं, हमने यहाँ पर नॉर्मली बाहर से टेस्टिस को दिखाया है कि टेस्टिस जो है डबल लेयर कवर्ड रहता है, जिसे एपिडाइडिस कहते हैं। और ये जिस लेयर से कवर्ड होने के बाद जहां पर ये लटका हुआ रहता है उसे स्क्रोटम कहा जाता है। और टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। अब जब हम टेस्टिस का पीसी सेक्शन कट करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए गाइस, हमने यहां पर एक टेस्टिस को शो किया हुआ है और जैसे टेस्टिस को हम टीसी सेक्शन कट करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने रिप्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टेस्टिस जो है इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो गाइस, सबसे पहले रिमेन कि टेस्टिस से कनेक्ट है वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस जो है स्पर्म को विस्ट करवाता है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर स्पर्म रेस्ट करते हैं और सेमिनल जो है वेसिकल्स उसे स्पर्म का रेस्ट हाउस कहा जाता है। ओके, तो देखिए गाइस, ये स्ट्रक्चर है इसके इंटरनल, यानी कि वॉस डिफेंस जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके इनर, टेस्टिस के अनर, यानी कि टेस्टिस के इनर साइड में जब टीसी सेक्शन कट करते हैं तो हम स्पर्म के फॉर्मेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमने टीसी सेक्शन कट किया तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने सीन होती है। व्हेन ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। गाइस, जिन्हें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो अपने टेस्टिस है उसको जब टीसी सेक्शन कट करते हैं तो उसका इनर पार्ट जो कवर्ड रहता है वो क्या कहलाता है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो कवर्ड होगा वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है ये। ओके गाइस, कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहां पर इस टेस्टिस के टीसी सेक्शन में हमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं, इन कंपोनेंट्स की संख्या टेस्टिस में 250 से 300 यानी 250 टू
300 के समथिंग होती हैं। इन कंपोनेंट्स को हम टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ओके, कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स, इन्हें क्या कहेंगे हम? टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर ही आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए ये एक कोलोनेटेड टाइप्स की कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, कोलोनेटेड टाइप की स्ट्रक्चर्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब गाइस रिमेन कि दिस इज द कंपोनेंट्स और अबाउट 250 to 300 कंपोनेंट या टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो गाइस यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 ट्यूब्यूल्स में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 130। और टोटल टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे? अबाउट 750 to 900 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। 1 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 हो सकते हैं, और टोटल टेस्टिस में टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स 250 to 300 कंप्लीट। अब हम इसको थोड़ा आगे बात करते हैं कि किस तरीके से स्पर्म यहां पर जनरेट होंगे, किस प्रकार से स्पर्म का यहां पर फॉर्मेशन होना है। तो देखिए गाइस, कंपोनेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये जो कोलोनेटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और एक कंपोनेंट के अंदर यानी कि एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में इनकी संख्या जो होती है 1 से 3 होती है। ठीक है, अब इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पर्म आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। ओके, आगे की ओर मूवमेंट करेंगे स्पर्म। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट कर लिया जाता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमने दिखाए हैं, यानी कि 1 कंपोनेंट्स के अंदर या 1 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में इनकी संख्या 1 से 3 होती है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये कंप्लीटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये वाले, इनके सराउंडेड जो कनेक्टिव टिश्यूज का एक लेयर होता है, ध्यान रखना, इनके सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यूज का एक लेयर होता है, और ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के उसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिया। यहां से क्वेश्चंस बनता है, हालांकि एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया हुआ है। तो देखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यूज से एक लेयर डेवलप होती है जिसे ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। ये ट्यूनिका प्रोपिया जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना वो सिचुएटेड होते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर, और टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स जो हैं कंप्लीटली टेस्टिस के अंदर, बोथ टेस्टिस में 250 to 300 के समथिंग होते हैं, और 1 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो ये आगे की ओर मूवमेंट करेंगे, और ये आगे जाके किसमें एंटर करेंगे? एपिडिडाइलिस के अंदर। ये स्ट्रक्चर आपकी एपिडिडाइलिस है, इसमें एंटर करते हैं। इसके बाद में ये एपिडिडाइलिस के बाद में ये एंटर करेंगे वास डिफेंस के अंदर। ओके गाइस, देखिए वास डिफेंस यहां से स्टार्ट है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में यहां से स्टार्ट है वास डिफेंस। ओके, लेकिन वास डिफेंस से पहले यानी कि इनर पार्ट के अंदर, यहां से पहले इनर पार्ट के बारे में मैंने आपको क्लियरली यहां पर क्लियर कर दिया है। अब हम बात यहां पर ये करने वाले हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है देखिए, और मैंने भी आपसे कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कवर्ड रहती है कनेक्टिव टिश्यूज से, उसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिया। तो देखिए गाइस, अब मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहां बाहर निकाल लिया, उसकी सेल्स को बाहर निकाल लिया है। यहां पर मैंने सेल्स यहां पे शो की हुई हैं। तो देखिए यहां पर जो ब्लैक ब्लैक जो मैंने दिखाई है स्मॉल सेल्स, इन स्मॉल सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहेंगे? जर्म सेल्स कहेंगे।
और ये मेल जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स हैं। ओके, ये मेल जर्म सेल क्या करते हैं, स्पर्म को डेवलप करती हैं। ये क्या करती हैं, स्पर्म को डेवलप करती हैं। और सेकंड मैंने यहां पर कुछ लार्ज सेल्स दिखाई है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना आपको, ये लार्ज सेल्स हैं। ये लार्ज सेल मैंने यहां पर दिखाई हुई है, इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, देखिए मैंने अभी आपसे रिपीट किया था कि मेल जर्म सेल्स जो हैं, ये जर्म सेल्स है कंप्लीटली, ये जर्म सेल स्पर्म को फॉर्मेट कर रही हैं, फॉर्मेशन कर रही हैं, और स्पर्म इन सर्टोली सेल्स में जाके धस जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो सर्टोली सेल क्या कर रही हैं, उन जर्म सेल्स को जो स्पर्म बना रही हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही हैं। ओके गाइस, अब मैंने दूसरी यहां पर फिर एक सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स को लिया है। अब बोथ सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो ये स्ट्रक्चर है, इनिशियल टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखना कि सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इनिशियल टाइप्स की सेल्स होती हैं, देखो मैंने यहाँ पर 2 ही दिखाई हैं, अभी बहुत सारी होती हैं। देखिए यहाँ पर संख्या इनकी लाखों करोड़ों होती है, जिनका हम डिस्कशन इतना नहीं कर सकते। नॉर्मली हम अंडरस्टूड के हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि एक सेल जो है उसमें 2 टाइप्स की सेल होंगी। एक तो होंगी जर्म सेल्स जो स्पर्म को रिलीज करेंगी, दूसरी होंगी सेटोली सेल्स जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी एक सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके गाइस, अब एक सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स की तो सेल्स ये हो गई, दूसरी हमने ये ले ली है, और दोनों सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसमें सेल्स होंगी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो इनिशियल टाइप्स की होती हैं सेल्स। देखिए ये सेमीफिलस ट्यूब्यूल सेल्स है, ये भी सेमीफिलस ट्यूब्यूल सेल्स है। बोथ सेल्स के बीच में जो इनिशियल टाइप्स की सेल्स होती हैं वो लीडिंग सेल्स होती हैं। ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं कि जो स्पर्म की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका सीक्रेशन करवाती है, जिससे आपके स्पर्म बनने की प्रोसेस बढ़ जाती है। तो गाइस हमने यहाँ सेमीफिलस ट्यूब्यूल जो है उसकी सेल्स भी यहाँ देखा है, बहुत सेल देखे हमने, उनके बीच में जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या कर रही है, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करवा रही है, जिससे स्पर्म बनने की प्रोसेस एनकरेज हो रही है। और सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स है 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एक तो जर्म सेल्स जो स्पर्म को रिलीज करती हैं या स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, दूसरी है सेटोली सेल्स जो फॉर्मेशन हुआ है जिन स्पर्म्स का, उन स्पर्म्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है सेटोली सेल्स। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली ये देखा है। दूसरा देखिए टेस्टिस जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। टेस्टिस जो है 2 से 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है, और लगभग एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 250 कंपोनेंट्स होते हैं, और एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमीफिलस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो गाइस ये आपको नॉर्मली समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए स्पर्म हमने बना लिए हैं, स्पर्म बन गए ना, देखिए प्रोसेस हमने कंप्लीटली समझ लिया है, स्पर्म बन गए हैं। अब वो स्पर्म मेनी मोर हो गए। मैंने कहा था कि पर डे 50 करोड़ स्पर्म्स टेस्टिस के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये स्पर्म मेनी मोर हैं यहाँ पर टेस्टिस के अंदर, और ये स्पर्म अब एक बारात लेके निकलते हैं, ठीक है। और किस किस द्वारा, वॉस डिफरेंस के द्वारा ये बारात लेके निकलते हैं इस पथ से, और रिस्ट हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। ये सेमिनल वेसिकल्स है। ओके गाइस, यानी कि स्पर्म जो हैं पूरी तैयारी के साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहां से बारात लेके निकले दिस पैथवे, इस रास्ते से, और वॉस डिफरेंस के द्वारा ये रीच हो गए हैं अपने सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। यहां सेमिनल वेसिकल्स के अंदर ये रीच होते ही वहां पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि सेमिनल वेसिकल्स को स्पर्म का रेस्ट हाउस कहा जाता है। गाइस यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि स्पर्म को बनने में 74 डेज का टाइम लगता है। एक स्पर्म बनने में लगभग 74 डेज का टाइम लगता है, और पर डे लगभग 50 करोड़ टेस्टिस के द्वारा स्पर्म बनाया जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करा जाता है। अब स्पर्म कहां पर हैं, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर है। यहां से फिर हम स्टार्ट करते हैं कि स्पर्म बारात लेके वॉस डिफरेंसेस के द्वारा एब्डोमेन कैविटी में होते हुए अपने यूरिनरी ब्लैडर को क्लोज करते हुए सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचते हैं,
और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर रेस्ट करते हैं। स्पर्म का रेस्ट हाउस इन्हें कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, यहां पर येलो टाइप का एक सिक्रेशन होता है और वो सिक्रेशन जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, उनके मूवमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन गाइस, जो अपना सेमिनल वेसिकल्स है उसमें जो सिक्रेशन हो रहा है ना, उसका नेचर एल्केलाइन टाइप का होता है, यानी कि उसका नेचर एल्केलाइन नेचर होता है। अब ये एल्केलाइन जो नेचर है बड़ा ही रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म को फीमेल के ऑर्गन में एंटर करवाने के लिए। बिकॉज देखिए, मैंने यहां पर टेस्टिस मेरे हाथ से मैंने शो किया कि ये मेरा हाथ एक टेस्टिस है। ओके, ये वॉस डिफरेंस है और ये मैंने यहां पर इसको ऐड कर दिया है। अब यहां से स्पर्म रिलीज होंगे और वॉस डिफरेंस में आएंगे। ये वॉस डिफरेंस जो एंटर करेगा एब्डोमिनल कैविटी से और एंटर करके अपने जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको क्रॉस करके अपने सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचेगा। उसके बीच में उससे काफी ग्लैंड जो है इससे अटैच रहती हैं और ग्लैंड जो है अपने कंपोनेंट्स उसके अंदर एंटर करवाती रहती हैं। तो ये मैंने भी अब आपको यहाँ पर दिखाया कि ये मेरा जो हैंड है इसको मैंने टेस्टिस कहा है और इसको मैं कह रहा हूं आपका वॉस डिफरेंस। और यहां से स्पर्म रिलीज होके अपने सेमिनल वेसिकल्स के अंदर एंटर करते हैं। देखिए, यहाँ टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, स्पर्म पहुंच गई वॉस डिफरेंस के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। सेमिनल वेसिकल्स में एक सिक्रेशन होता है जिसका नेचर एल्कलाइन का होता है और वो एल्कलाइन रेस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म को फीमेल के ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, फीमेल का जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है या इंटरनल जो एनवायरमेंटल होता है वो एसिडिक होता है, हायर एसिडिक होता है। इसलिए जैसे ही स्पर्म आएगा उस हायर एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से वो नष्ट भी हो सकता है, डेस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसलिए ये जो सेमिनल वेसिकल्स जो हैं एक एल्केलाइन नेचर इसको प्रोवाइड करवाता है। उस एल्केलाइन नेचर के साथ में स्पर्म आगे मूवमेंट करते हैं और एंटर कर जाते हैं फीमेल के ऑर्गन्स के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जहां पर होती है और फीमेल के ऑर्गन्स में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से देखिए, टेस्टिस से स्पर्म बारात लेके निकले हैं वॉस डिफरेंस के थ्रू और एब्डोमिनल कैविटी से यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए रिस्ट कर गए हैं सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। अब सेमिनल वेसिकल्स को स्पर्म का रेस्ट हाउस कहा जाता है। यहाँ पर सिक्रेशन होगा और उनका नेचर एल्कलाइन टाइप का होगा। वो एल्कलाइन नेचर जो है स्पर्म को आगे मूवमेंट करने के लिए इस डक्ट को चिकना बनाए रखता है। अब देखिए गाइस, यहां हम ठहरते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने शो किया हुआ है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है और यूरिन की इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी है 700 से 800 ml। ये जो है अपना यूरेटर है। अब बोथ किडनी से बोथ यूरेटर्स आते हैं, एक इधर से भी यूरेटर आएगा। मैंने यहाँ पर ओनली आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए एक ही यूरेटर को शो किया है। यूरेटर जो है यूरिन को लेके आता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है या कैनाल निकलती है जिसे यूरिनोजेनाइटल कैनाल कहते हैं। इसको इस कैनाल को क्या कहेंगे? यूरिनोजेनाइटल कैनाल कहेंगे। और अपने ध्यान देना, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकल रही है। इस डक्ट और यूरिनोजेनाइटल कैनाल बोथ डक्ट मिलकर एक एजुकुलेटरी डक्ट डेवलप करती हैं, या यूं कहें कि सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रही है और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनोजेनाइटल कैनाल जो निकल रही है वो जहां पर मिलेंगी उसे एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट से कहा जाता है। अब ये एजुकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ती है। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा कुछ न्यूट्रिएंट या कुछ कंपोनेंट्स अपने इस एजुकुलेटरी डक्ट के अंदर एंटर करवा दिए जाते हैं और आगे जाके ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है। ओके गाइस, यहां पर हमने इस पेनिस की स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई हुई है। ये पेनिस के ऊपर एक फॉर्म स्किन होती है। जो मुंडन जो कमिटीज होती हैं उनमें इस फॉर्म स्किन को हटा दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम देखे गए हैं। और लास्ट जो इसका पार्ट है जहां से यूरिन और सीमेन निकलता है वो यूरेथ्रा है। तो ये नॉर्मली स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है। थैंक्स।